पंकज जी, अगर नोएडा की बात करें, जैसा आपने कहा कि स्कोप हमेशा रहता है, काम करने की संभावनाएं हमेशा रहती हैं। चतुष्कोणीय समीकरण इस वक्त हम देख रहे हैं नोएडा में चारों तरफ से। बीजेपी से आप हैं ही, हम कांग्रेस की बात करें, पंखुड़ी पाठक एक महिला कैंडिडेट जो कांग्रेस इस समय एजेंडा बना रही है अपना, उन्होंने उतारा है। ब्राह्मण कैंडिडेट उन्होंने उतारा है, ये भी बात सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी, सपा, आरएलडी के प्रत्याशी यही हैं जिन्हें आपने मात भी दी थी 1.5 लाख वोटों से ज्यादा। तो ये जो चतुष्कोणीय समीकरण है, ये आपको लगता है कि कोई चुनौती है आपके लिए? क्योंकि नोएडा, जैसा आपने कहा, दिल्ली से जुड़ा हुआ युवाओं के लिए बड़ा केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, गांव देहात से जो युवा टीनेजर्स भी होते हैं, उनका सीधा फोकस नोएडा होता है कि हमें भैया नोएडा जाना है, पढ़ाई करनी है, वहीं कमाना है, औद्योगिक नगरी है, वहीं हमारा विकास होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, इतने दिन काम भी किया हूं, लगातार लोगों के बीच में रहा भी हूं और अभी भी लगातार लोगों से मिल रहा हूं। ये देखकर मैं बहुत आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई कोण नहीं बन रहा है। अकेले एक लाइन है भारतीय जनता पार्टी की, वही लंबी होती चली जाएगी। बस इतना ही मैं कह सकता हूं इस पे। बाकी चुनाव लड़ने के लिए 2-3-4 लोग ही क्यों, पूरे 13-14 लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं उन सब पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार में जो काम नोएडा में हुए हैं, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में हुए हैं, उन सभी सकारात्मक पॉजिटिव बातों को लेकर लोगों के बीच में जा रहा हूं। और मैं समझता हूं कि जब जनता बदलाव देखती है, पॉजिटिव बदलाव देखती है और खुद आकलन करती है, तो उसके बाद कोई और दूसरा कोण, कोई और दल सामने रह नहीं जाता। सिर्फ डेवलपमेंट ही चलता है और डेवलपमेंट पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। आपने कहा कि बीजेपी की सीधी लाइन जा रही है। सीधी लाइन को रोकने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी इस समय मैदान में उतरी हुई है। हालांकि वो नोएडा नहीं आते थे, नोएडा आने में संकोच आज भी करते हैं, लेकिन आपने कहा कि सीधी लाइन जा रही है, तो क्या उसे टेढ़ा मेढ़ा कर पाएगी ये 2 लड़कों की जोड़ी? देखिए, 2 लड़के तो 2017 में भी थे, लेकिन इस बार वो 2 लड़के बदल के कोई उसमें दूसरे 2 लड़के हो गए हैं। तो कुल मिला के आज तो सिर्फ और सिर्फ बाबा ही चलने वाले हैं। और बुलडोजर वाले बाबा बोले जाते हैं, अनेक प्रकार से लोग बताते हैं, लेकिन डेवलपमेंट वाले बाबा हमारे चलने वाले हैं और कोई नहीं चलने वाला है। क्या किसानों को लेकर आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, एक बड़ा मुद्दा था जिसको प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उसको हैंडल किया। और एक सच में मैं कहूँ तो एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने अपने आप को, जो कहते थे लोग, हमेशा उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से ज़्यादा एक सेवक के रूप में काम करूँगा, उसको उन्होंने सिद्ध किया है। इतना बड़ा बिल जो उनकी इच्छा थी कि जिससे किसानों की समृद्धि का रास्ता खुलेगा, लेकिन अगर उनको लगा कि कहीं एक वर्ग उसको नहीं समझ रहा है, तो उसको उन्होंने वापस लिया है। मैं समझता हूं कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी सरकार ने दिखाई और प्रधानमंत्री जी ने एक सेवक के रूप में बड़ा हृदय उन्होंने दिखाया है। लेकिन जहां तक रही इसमें वोट की बात, तो ये सभी किसान, इन्हीं किसानों के बच्चे देश की रक्षा करने के लिए जो जवान हैं, वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश की रक्षा करने के लिए, अपना जीवन त्यागने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जीवन त्यागते हैं, शहीद होते हैं। लेकिन जब विपक्ष के लोग, जब उनकी शहादत पर सिर झुकाने के बजाय, जब उनके पराक्रम और शौर्य पर उनकी पीठ थपथपाने के बजाय, जब चाइना और पाकिस्तान के लोगों की, नेताओं की वकालत या वहाँ की बात जब करने लगते हैं, तो हमारा किसान इन सब चीज़ों को देख के दुखी होता है, इन सब चीज़ों को देख के परेशान होता है। और मैं समझता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का वह किसान इस बार ऐसे लोगों को, जो हमेशा राष्ट्रवाद की या देश की हित की जिसमें होता है, उससे विपरीत दिशा में जो लोग चलते हैं, उनको भी ठीक करने का काम करेंगे।